आप सबका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं श्री जयनारायण मिश्रा पीजी कॉलेज में एडमिशन कब से स्टार्ट होगा और इसका जो फॉर्म है वो कब तक भरा जाएगा, आपकी यहाँ पर फ़ीस कितनी पड़ेगी, आप रजिस्ट्रेशन करोगे कैसे करोगे और ये कॉलेज कैसा है, सब कुछ मैं बताऊँगा। और मैं एक चीज़ और बता दूँ, मैं खुद इसी कॉलेज से अपनी पढ़ाई की है, तो मैं सारी चीज़ें आपको शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करना और दोस्तों में भी शेयर कर देना जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको इसकी वेबसाइट पर आ जाना है, केकेसी आपको सर्च कर लेना है। इसका पूरा नाम है श्री जयनारायण मिश्रा पीजी कॉलेज, जो कि पहले था सिर्फ श्री जयनारायण पीजी कॉलेज था, बट अभी मिश्रा लगा दिया गया है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप आ जाओगे तो यहाँ पर आपको नीचे देखने को मिलेगा प्रोस्पेक्टस 2022-23। इसे आपको डाउनलोड कर लेना है। यहीं पर आपको सारी डिटेल मिलेगी, कितनी फ़ीस पड़ेगी और रजिस्ट्रेशन कब तक होगा, रजिस्ट्रेशन फ़ीस कितनी है और कितनी सारी सीटें यहाँ पर अवेलेबल हैं, सब कुछ यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन कर पाओगे यहाँ से। तो हम रजिस्ट्रेशन तो करके दिखाएंगे नहीं, बट आपको सारी चीज़ें आपको बताएंगे कितनी फ़ीस पड़ेगी। तो यहाँ पर इसे डाउनलोड करके देखते हैं और आप भी इसे डाउनलोड कर लेना। तो हम डाउनलोड करने जा रहे हैं, आप लोग भी डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आया, हमने इसे डाउनलोड कर लिया। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर डाउनलोड हो गया है। तो यहाँ पर आप आ जाना और आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, निर्देश मिल जाएंगे, लेकिन आपको सबसे नीचे आना है यहाँ पर, क्योंकि ऊपर बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, लेकिन आपको नीचे आ जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितनी सीटें यहाँ पर उपलब्ध हैं, जो आरक्षण है वो कितना मिलने वाला है। तो 21% आरक्षण शेड्यूल कास्ट अर्थात एससी को, उसके बाद शेड्यूल कास्ट ट्राइब अर्थात एसटी को 2% ओनली, और अदर बैकवर्ड कास्ट अर्थात ओबीसी 27% और ईडब्ल्यूएस जो कि जनरल के स्टूडेंट होते हैं वो अपना, अगर उनके पास ईडब्ल्यूएस है तो उनको 10% यहाँ पर सीटें मिलेंगी। उसके बाद जितनी सीटें होंगी वो अनरिजर्व में होंगी, आपकी परसेंटेज ज़्यादा होगी तो आपको अनरिजर्व की सीट मिल सकती है, चाहे फिर आप किसी भी कैटेगरी के हों। तो इतनी सारी सीटें यहाँ पर अवेलेबल हैं और यहाँ पर नीचे आपको आ जाना है और नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर कई सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। और मैं आपको बता दूं, ये कॉलेज लखनऊ का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है। इससे बेस्ट कॉलेज आपको कहीं लखनऊ में तो नहीं मिलेगा, आप बाहर कहीं एडमिशन ले लें। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने खुद यहाँ से स्टडी की है और अभी मेरे कई सारे दोस्त यहाँ से स्टडी कर रहे हैं और कई सारे दोस्त यहाँ से अभी LLB भी कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि कितना बेस्ट कॉलेज है। तो यहाँ पर जो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स है अर्थात बीए को ही फैकल्टी ऑफ आर्ट्स बोलते हैं। तो यहाँ पर 4 साल का है कोर्स, बट मैं आपको बता दूं, आपको ज़रूरी नहीं कि आप 4 साल का ही करें। यहाँ पर आपकी इच्छा के अनुसार होगा, आप कितने साल करना चाहते हैं, 3 साल या 4 साल या 2 साल या 1 साल, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से आप कितने भी साल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पर 880 सीटें रेगुलर की हैं और सेल्फ फाइनेंस की 200। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सेल्फ फाइनेंस क्या होता है। तो सारी चीज़ें एक ही होती हैं, बट सेल्फ फाइनेंस में क्या होता है, यहाँ पर फ़ीस आपसे ज़्यादा ली जाती है और सेल्फ फाइनेंस में उन बच्चों को मौका मिलता है जो बच्चे बिल्कुल लास्ट रैंक में आते हैं, मतलब जिनकी परसेंटेज कम होती है, उन बच्चों को यहाँ पर मौका मिलता है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आप नया जात प्रमाण पत्र ही बना के अप्लाई करना, तभी आपके लिए बेस्ट होगा। यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, AIH, अरब कल्चर, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एजुकेशन, इतने कोर्स यहाँ पर उपलब्ध हैं। इतने सब्जेक्ट यहाँ पर उपलब्ध हैं। सॉरी, मैंने कोर्स बोल दिया है, तो आप ले सकते हो जो भी आपको पसंद है। यहाँ पर फैकल्टी ऑफ कॉमर्स वाणिज्य संख्या, यहाँ पर भी 880 सीटें 200, और जो सेल्फ फाइनेंस के ऑनर्स के होंगे बीकॉम को, उनको सेल्फ फाइनेंस की फ़ीस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। प्राइवेट में भी इतनी नहीं पड़ेगी जितनी यहाँ पर आपको पड़ जाएगी फ़ीस। और यहाँ पर
बीएससी, अर्थात आप बीएससी करना चाहते हो मैथ से, जो कि मैंने मैथ से ही स्टडी की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बीएससी मैथ लिखा हुआ है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेप का मतलब यही होता है। तो 300 सीटें उपलब्ध हैं और 60-60। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर फ़ीस कितनी पड़ेगी। तो यहाँ पर बायो और मैथ दोनों के कर सकते हैं बच्चे। आप नीचे आ जाओगे, सबसे नीचे आपको आना, तभी सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर एडमिशन से रिलेटेड सारी चीज़ें, जब आप एडमिशन लेने जाओगे, काउंसलिंग कराने जाओगे, तो वहाँ पर फ़ीस आपको सबसे पहले जमा करनी होती। और अभी आप जब रजिस्ट्रेशन करोगे तो रजिस्ट्रेशन की जो फ़ीस है वो 800 रुपया देनी पड़ेगी। और रजिस्ट्रेशन 30 जून तक होगा। तो 30 जून तक आप कभी भी इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं फ़ीस की कि अभी आपकी फ़ीस कितनी पड़ने वाली है। तो यहाँ पर रेगुलर कोर्सेज फॉर सेशन 2022। तो यहाँ पर आप सबके लिए खुशखबरी की बात यह है कि आपकी जो फ़ीस है ना वो कम कर दी गई है। पहले काफ़ी ज़्यादा फ़ीस थी। अभी आप जो 3600 फ़ीस देख रहे हैं, पहले 4600 से ज़्यादा फ़ीस थी। और बीए की मैं बात कर रहा हूँ, अभी जो 1600 फ़ीस देख रहे हैं वो करीब 2100 से ज़्यादा पड़ती थी सेकेंड सेमेस्टर की। तो अभी आप देख सकते हो कि 1600, तो फ़ीस काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। और बीकॉम की भी देख सकते हो 4100 पड़ेगी, बीएससी बायो की 4900 और बीएससी मैथ की 4750 फर्स्ट सेमेस्टर की। यहाँ से एलएलबी भी आप कर सकते हो अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो। अब बात कर लेते हैं सेल्फ फाइनेंस की। तो अगर मैं बता दूं, अगर आपका नाम सेल्फ फाइनेंस में आता है तो आपको फ़ीस फर्स्ट ईयर से लेके सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर जब तक आप करोगे तब तक आपको फ़ीस रेगुलर वाले बच्चों से दुगना ही देनी होगी। अभी आप देख सकते हो कि बीए की जो फ़ीस है ना वो 8075 फर्स्ट सेमेस्टर की, सेकेंड सेमेस्टर की 5600 है और थर्ड सेमेस्टर की 7175 है और फोर्थ सेमेस्टर की 5700। अब बीएससी मैथ वालों की 15000 से ज़्यादा है, बीएससी स्टैटिक्स वालों की 13000 है, बीकॉम की 10,000 है, बीकॉम की 20,000 भी है फ़ीस यहाँ पर बीकॉम ऑनर्स के बच्चों की, बीबीए की है 24,000 और यहाँ पर फिर पीजी के कोर्स की भी फ़ीस है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर प्रोस्पेक्टस में देखने को मिल जाएंगी। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा, अगर आपको यहाँ पर कोर्स करना है तो आप ज़रूर एडमिशन लीजिए, चाहे आप बीए में करें, बीकॉम में करें, बीएससी में एमए करना चाहते हैं, एलएलबी करना चाहते हैं, कोई भी अगर ये कॉलेज मिले तो आप कर लें। लखनऊ का अगर आप यहाँ से करना चाहते हैं तो लखनऊ में ऐसा कोई कॉलेज नहीं मिलेगा जो इससे बेस्ट हो। यहाँ पर यूनिफॉर्म आपको पहनना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। विदाउट यूनिफॉर्म एंट्री आपको हो सकता है ना भी मिले। तो यहाँ पर यूनिफॉर्म तो पहनना ही पड़ता है। तो यहाँ पर यूनिफॉर्म से रिलेटेड आपको देखने में मिल जाएगा। यूनिफॉर्म नहीं होगा तो आपसे काफ़ी ज़्यादा पूछताछ की जाएगी कि यूनिफॉर्म कहाँ है, आपको ऐसे एंट्री नहीं मिलेगी, आप सिर्फ ऑफिस तक जा पाओगे। तो यूनिफॉर्म यहाँ पर, और अब 75% आपको यहाँ पर अटेंडेंस भी देना होगा। ये चीज़ आप लोग याद रखें, क्योंकि यहाँ पर असाइनमेंट आपको बनाना होता है जो कि 20 नंबर का होता है। तो आपको तभी मिलता है जब आप 75% यहाँ पर अटेंडेंस देते हैं। तो 75% अटेंडेंस देना होगा। और एक चीज़, यहाँ पर क्लासेज जो हैं वो रेगुलर चलती हैं, आप क्लास करें या ना करें, टीचर ज़रूर क्लास में आता है, ज़रूर आता है, वो आपकी क्लास ज़रूर लेता है। अब आप पर डिपेंड करता है, आप पीछे के गेट से निकल जाते हो या फिर आप बैठकर पढ़ाई करते हो। आपको कोई वहाँ पर कहने वाला नहीं, आप क्लास करिए या फिर पीछे के दरवाजे से निकल जाइए। कोई वहाँ पर आपको ना रोकेगा और ना कोई कुछ कहेगा। आपकी इच्छा होगी, आप पढ़ना चाहते हो या नहीं पढ़ना चाहते हो। बट मैं आपको बता दूं, अगर आप क्लास में हो, टीचर की नज़र में हो, तो आपको क्लास अच्छे से करना ही होगा। यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन भी एक तरीके से है, अगर आप क्लास करोगे तो आप बाहर नहीं जा सकते। कुछ क्लासों में है कि आप निकल जाते हो, लेकिन सारी क्लासों में नहीं निकल सकते। तो यहाँ पर आपको पढ़ना होगा अगर आप क्लासें करेंगे। और एक चीज़, अगर आप रेगुलर क्लासें करेंगे तो आपको बुक भी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा और इतना पढ़ा दिया जाएगा कि आप इतने अच्छे मार्क्स ले आएंगे कि आप उम्मीद भी नहीं करेंगे। इतनी अच्छी क्लासें चलती है और इतने अच्छे टीचर हैं, यहाँ के
टीचर भी सबसे बेस्ट हैं, मैं तो आपसे यही कहूँगा। तो यही कुछ है। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पर आप एडमिशन लोगे तो आपको सारी फैसिलिटी मिलेंगी, चाहे आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हो या फिर आप एनसीसी भी लेना चाहते हो तो एनसीसी भी उपलब्ध है। और लाइब्रेरी भी काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी है, आप पढ़ाई करना चाहते हो पढ़ाई कर सकते हो, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेंगी जो चीज़ें आप करना चाहते हो। तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो ज़रूर लें। और एक चीज़, अगर आप एससी कैटेगरी से हैं तो आपके 55% मार्क्स होने चाहिए, तब आपको यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। और ओबीसी के हैं तो 60% यहाँ पर आपके होने चाहिए। और अगर आप जनरल से हैं तो 65% नहीं तो कम से कम 63% आपके मार्क्स होने चाहिए, तब आप यहाँ पर अप्लाई करें, जिससे आपको कोई ना कोई आपको यहाँ पर कोर्स मिल जाए। हो सकता है आपको, अगर आपके 60% भी ओबीसी में होंगे तो हो सकता है आपको सेल्फ फाइनेंस का कोर्स मिले। तो आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कर दीजिए यहाँ जल्द से जल्द, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।